में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, जबरदस्त जन सैलाब शहीद की इस अंतिम यात्रा में। बिल्कुल, देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस चकफतेपुर इलाके में और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं हज़ारों के संख्या में इलाके में लोग पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही यह खबर आई थी कि उनके इलाके का लाल एक नौजवान शहीद हो गया, उसके बाद पूरा गांव मातम में तब्दील हो गया था। लेकिन इस बात को लेकर लोगों में गर्व भी है और गुस्सा भी है। गर्व इस बात को लेकर है कि उनके इलाके का लाल जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है, और गुस्सा चाइना को लेकर है कि जिस तरह से उसने कायराना हरकत की है उसका बदला सरकार को लेना चाहिए। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं आगे ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा है और अंतिम यात्रा पर जो है वो निकल चुके हैं जय किशोर सिंह। पूरा गांव उमड़ा पड़ा है, इलाके के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जन सैलाब उमड़ा है और लोग एक झलक पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं कि उनके इलाके का लाल जो देश के लिए शहीद हुआ है उसका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा है। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और यही नज़ारा हर जगह देखने को मिल रहा है, जहां भी शहीदों के पार्थिव शरीर गांव पहुंचे हैं तो वहां के लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। आर्मी के जवान साथ में मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग उस ट्रक पे मौजूद हैं। घर में माँ और पिता और उनके छोटे भाई रहते हैं, जबकि बड़े भाई खुद आर्मी में हैं और देश सेवा में हैं। तो लोगों को गर्व हो रहा है अपने इलाके के लाल पर कि वो देश के लिए शहीद हुआ। शहीद जय किशोर के घर से उनकी जो अंतिम यात्रा निकली है तो कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जन सैलाब जो शहीद जय किशोर की अंतिम यात्रा का हिस्सा बना है, लेकिन परिवार शोकाकुल है। उनकी बूढ़ी माँ ने जब अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखा और ये खबर सुनी तो क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। जो माता पिता का जीवन भर पेंशन और शिवम बेटा का फिर आरबी का नौकरी और कौशल बेटा का भी नौकरी आरबी का, और सुनिए मेरा आवाज को। मेरे लिए इसी जगह पर सरकारी भिंडा है, इसमें से 2 कट्ठा मेरे को लिए जमीन चाहिए। मेरे जय किशोर का स्मारक बनाएगा। तो जितना बहादुर बेटा, उन्हें जन्म देने वाली माँ भी उतनी ही बहादुर। इतनी दुख की घड़ी में भी मीडिया से बात करते हुए एक साहस जय किशोर, शहीद जय किशोर की माँ के चेहरे पर दिखा और उन्होंने सरकार से मांग की है, अपील की है कि उनको थोड़ी ज़मीन दी जाए ताकि देश के लिए शहीद हुए अपने लाल के लिए, अपने बेटे के लिए वो एक स्मारक बनवा सकें। शहीद जय किशोर की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के वैशाली में उनके घर से उनका पार्थिव शरीर इस ताबूत में निकल चुका है। तिरंगा लपेटा गया, फूल चढ़ाए गए। इसके साथ ही उनकी अंतिम यात्रा में आप देख रहे हैं कि जहां से उनका पार्थिव शरीर होकर गुजर रहा है, दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा है। अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद जय किशोर सिंह का। गलवान घाटी में शहीद हुए थे शहीद जय किशोर सिंह। 15 और 16 की रात को चीन के साथ मुठभेड़ में चीन के सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए शहादत मिली थी जय किशोर सिंह को। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए थे। शहीद जय किशोर के बड़े भाई भी सेना में ही हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। आप उनकी मां को भी सुन रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। भारत चीन सीमा के गलवान इलाके में शहीद हुए जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर अभी उनके गांव पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और पार्थिव शरीर के पहुंचते ही गांव के लोग यहां पर हजारों की संख्या में उमड़ पड़े हैं और सभी लोग एक झलक पाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तिरंगा में लिपटे हुए पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया जा रहा है। और इस गांव में
भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और साथ ही जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के लोगों में किस तरह का उनके प्रति जो है वो विचार होगा। और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लाड प्यार से लोग अपने लाल को पाला होगा। और आज उनकी यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँची है, उसके बाद आसपास के लोग, इलाके के लोग एक झलक पाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, इससे तो यही लग रहा है कि जो उनके इलाके का लाल, उनके इलाके का सपूत शहीद हुआ है, उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, फतेहपुर, वैशाली, न्यूज़ 18 इंडिया।